नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल नेशन टॉक पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं देश और दुनिया की कुछ बड़ी खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है भारत और चीन के विवादित क्षेत्र लद्दाख से। आपको तो पता ही होगा, गलवान झड़प के बाद लद्दाख में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है और इसी बीच दोनों देशों ने अपने अपने सैन्य ठिकाने अपनी अपनी सीमाओं पर बनाने शुरू कर दिए हैं तथा अपने सैनिकों की तादाद में भी बहुत तेज़ी से वृद्धि की है। और इसी बीच अमेरिका ने चाइना को काउंटर करने के लिए भारत से लद्दाख में अपने B-2 बॉम्बर की तैनाती के लिए परमिशन मांगी है। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा, जैसे इस समय अमेरिका और चीन के बीच के हालात हैं, तो इस स्थिति को देखते हुए अमेरिका चीन को धमकाने व उसे आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने का कोई भी मौका अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता है। इसी बीच अमेरिका ने भारत सरकार से लद्दाख में अपने B-2 बॉम्बर की तैनाती के लिए परमिशन मांगी है, लेकिन अमेरिका को अपनी लद्दाख में B-2 बॉम्बर की तैनाती के लिए परमिशन देना, जहां एक ओर चीन के लिए कड़ा संदेश होगा, वहीं दूसरी ओर भारत के लिए यह विश्व स्तर पर सही नहीं होगा, जिस कारण से भारत सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। क्योंकि इस समय भारत एक उभरती हुई महाशक्ति है और यदि इस समय भारत ने अमेरिका या किसी अन्य बड़े देश से सीधे तौर पर मदद मांगी तो यह भारत की विश्व स्तर की सैन्य महाशक्ति की छवि के लिए बहुत बड़ी हानि होगी। लेकिन B-2 बॉम्बर की लद्दाख में तैनाती चाइना पर दबाव बनाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिस कारण से भारत सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत सरकार को लद्दाख में B-2 बॉम्बर की तैनाती को मंजूरी देनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। दोस्तों, अब चलते हैं अपनी दूसरी खबर की ओर। इस वक्त की दूसरी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है भारत के एक बहुत ही पुराने और अच्छे दोस्त रूस से। दोस्तों, इस समय भारत के सबसे अच्छे दोस्त रूस और अरब देशों में अपना दबदबा रखने वाले सऊदी अरब के बीच एक ऑयल प्राइस वॉर छिड़ गई है। दोस्तों, ऑयल प्राइस वॉर एक बार पहले भी रूस और सऊदी अरब के बीच में हो चुकी है, जिससे न केवल सऊदी बल्कि मिडिल ईस्ट व पूरी दुनिया में जो देश ऑयल बेचते थे उन्हें भारी भरकम नुकसान भी हुआ था। अगर आपको रूस और सऊदी के बीच की इस ऑयल प्राइस वॉर के बारे में नहीं पता है तो हम बता दें, इस वॉर में रूस और सऊदी ने अपने अपने देशों में ऑयल का प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा कर दिया था, जिससे कि उनके प्राइस बहुत तेज़ी से नीचे गिरे थे। और इससे न केवल सऊदी और बल्कि जो देश ऑयल पे निर्भर थे उन सबको भारी भरकम नुकसान हुआ था तथा इस नुकसान को रोकने के लिए अमेरिका ने रूस और सऊदी के बीच में एक संधि करवा दी थी, जिससे कि यह वॉर रुक गई थी। लेकिन इस बार रूस का ऐसा कोई भी संधि करने का मूड नहीं है। आपको बता दें, इस समय कोरोना वायरस की वजह से ऑयल के दाम बहुत गिरे हुए हैं, क्योंकि ज़्यादातर देशों ने ऑयल खरीदना बहुत कम कर दिया है, जिसकी वजह से ऑयल का प्रोडक्शन करने वाले सभी देशों ने मिलकर यह योजना बनाई है कि वह अपना ऑयल का प्रोडक्शन बहुत कम कर देंगे, जिससे उसके दाम बढ़ जाएंगे। लेकिन रूस ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया है। उल्टा उसने कहा है कि वह ऑयल का प्रोडक्शन अपना और भी ज़्यादा बढ़ा देगा, जिसका मुख्य कारण रूस की अर्थव्यवस्था है, क्योंकि इस समय सऊदी की अर्थव्यवस्था इतनी बुरी नहीं है, लेकिन रूस की अर्थव्यवस्था इस समय बहुत तेज़ी से गिर रही है, क्योंकि उस पर यूरोपीय यूनियन के सैंक्शंस, अमेरिका के सैंक्शन और यूएन के सैंक्शंस भी लगे हुए हैं। अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए रूस ने यह फैसला लिया है, जिसकी वजह से सऊदी ने भी अपना ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ाने का फैसला किया है, जिससे सीधे तौर पर भारत व चाइना जैसे देशों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि यह देश अपनी ऑयल की खपत बहुत ज़्यादा करते हैं और इसके लिए यह ज़्यादातर दूसरे देशों पर निर्भर रहते हैं। और इस समय ऑयल के दाम गिरने से उनकी अर्थव्यवस्था को लॉन्ग टर्म में काफ़ी फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर, जो कि निकल कर आ रही है हमारे पड़ोसी देश चीन से। इसी बीच चाइना ने भारत में असम में
अपनी आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने वाले एक बहुत बड़े ग्रुप गोरिल्ला ग्रुप को फंडिंग दी है और इस पर कड़ा ऐतराज़ भारत सरकार ने जताया है। आपको बता दें, गोरिल्ला ग्रुप असम में एंटी इंडिया गतिविधियां चलाता है तथा यहाँ अक्सर भारत से अपनी आज़ादी की मांग करता रहता है। इस ग्रुप को भारत ने सन 1990 में ही आतंकी ग्रुप घोषित कर दिया था तथा इसके खिलाफ भारतीय आर्मी ने भी बहुत सारे अभियान चलाए हैं और यह ग्रुप इस समय मुख्य रूप से मलेशिया और बांग्लादेश में एक्टिव है। आपको बता दें, कुछ वर्ष पहले बांग्लादेश ने भारत के साथ मिलकर इस ग्रुप के खिलाफ एक बहुत बड़ा अभियान चलाया था, जिससे इस ग्रुप को काफ़ी भारी नुकसान पहुंचाया गया था और इस ग्रुप की फंडिंग पर भारत सरकार ने कड़ा विरोध जताया है, जिस पर चीन ने अपनी सफाई देते हुए कहा है कि आप दलाई लामा को सपोर्ट करते हैं, इसलिए हमने इस ग्रुप की फंडिंग की है। फंडिंग के बाद भारत सरकार ने चीन को अपनी कड़ी कार्रवाई के लिए वार्निंग भी दे दी है। दोस्तों, अब यह देखना बाकी है कि भारत सरकार चीन की इस हरकत का जवाब किस तरीके से देती है, जिससे ऐसा हो सकता है कि भारत सरकार अब तिब्बत की आज़ादी की मांग भी करने लगे। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपनी अगली बड़ी खबर के बारे में, जो कि हमारे प्यारे भारत से जुड़ी हुई है। दोस्तों, आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्य के मंत्रियों के साथ मिलकर एक बैठक की है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने चाइनीज़ खिलौनों के विरोध में अपने भारतीय खिलौनों के व्यापारियों को बढ़ावा देने के लिए कहा है। जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने राज्य सरकारों से कारण मांगा है कि क्या कारण है कि भारत इतनी बड़ी मात्रा में चाइना से खिलौने एक्सपोर्ट करता है। आपको बता दें, भारत के खिलौना मार्केट में 80% से ज़्यादा का कब्जा केवल चाइनीज़ खिलौनों का है और इनमें से 65% खिलौने भारत के बच्चों के लिए सेहत के लिए ठीक नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी भारत में यह खिलौने बहुत ज़्यादा बिकते हैं और भारत सरकार चाइना की इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हुए भारत में चाइना के खिलौनों को बैन कर सकती है, जिससे चीनी कंपनियों को एक बहुत बड़ा नुकसान होगा और इससे पूर्व भारत सरकार अपने व्यापारियों की तैयारियों को बढ़ा रही है ताकि भारतीय व्यापारी अपनी खिलौना बनाने की क्षमता को और ज़्यादा तेज़ कर सकें और अपना खिलौने बनाने का मार्केट को बहुत तेज़ी से बढ़ा सकें। इससे न केवल भारतीय खिलौने भारत में ही बिकेंगे बल्कि अन्य देशों में एक्सपोर्ट किए जाएंगे, जिससे चीन के खिलौना मार्केट को एक बहुत ही कड़ा प्रतिद्वंदी मिलेगा, क्योंकि भारत के खिलौने चाइना के खिलौनों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अच्छे व टिकाऊ होते हैं, जबकि चीनी खिलौने बहुत ही घटिया क्वालिटी के होते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।